चीन और भूटान के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। इन दोनों देशों में डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, इसके बावजूद दोनों के बीच बातचीत जारी है। चीन अब तक अपने 12 पड़ोसियों से सीमा विवाद सुलझा चुका है। भूटान और भारत दो मुल्क ऐसे हैं जिनसे चीन का सीमा विवाद जारी है। चीन और भूटान के बीच 80 के दशक से सीमा विवाद शुरू है, पर यह विवाद साल 2016 से रुका हुआ है। इस बीच 24 अक्टूबर को चीन के बीजिंग में भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी पहुंचे। दोरजी ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों के बीच सीमा विवाद का समाधान जल्द होना चाहिए। भूटान के विदेश मंत्री चीन के पहले ऑफिशियल दौरे पर थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। बैठक के बाद में एक साझा बयान भी जारी किया गया। इस मौके पर भारत की तरफ से भूटान के राजदूत रिटायर्ड मेजर जनरल वी नामग्याल भी मौजूद थे। भारत भूटान और चीन के बातचीत पर नजर रख रहा है, क्योंकि इस बातचीत का संबंध भारत की सुरक्षा से है, खासकर डोकलाम से। डोकलाम एक कंट्रोवर्शियल पहाड़ी इलाका है। डोकलाम पर चीन और भूटान दोनों ही अपना दावा करते हैं, पर इस विवाद पर भारत भूटान को सपोर्ट करता है। दरअसल डोकलाम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है, इसलिए भारत की इस विवाद में ज्यादा दिलचस्पी है। चीन डोकलाम पर कब्जा जमाना चाहता है। अगर चीन डोकलाम पर कब्जा कर लेता है तो चाइनीज आर्मी भारत के सिलीगुड़ा कॉरिडोर पर पहुंच आएगी। कुछ दिनों पहले भूटान के पीएम डोकलाम पर बयान दिया था कि डोकला भारत, चीन और भूटान के बीच ट्राई जंक्शन है। ये मुद्दा केवल भूटान का नहीं है, इससे 3 देश जुड़े हैं। कोई बड़ा या छोटा देश नहीं है, तीनों बराबर है। पर फिलहाल भूटान का रुख भारत को प्रॉब्लम में डाल सकता है। भारत और भूटान के बीच संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। बेशक इस वक्त भूटान चीन के दबाव में दिख रहा है, पर भूटान का 75% इंपोर्ट और 95% एक्सपोर्ट भारत से ही होता है। इंडियन सोल्जर भूटान के सैनिकों को ट्रेनिंग भी देते हैं। 1949 के एक समझौते के तहत डिफेंस और फॉरेन से जुड़े मामलों के लिए भूटान भारत पर डिपेंडेंट है। भूटान बिना इंडियन सपोर्ट के अकेले कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।